तो अगर आप पहला अध्याय उठाएंगे भगवत गीता का, तो वहां देखेंगे अर्जुन ना दूसरों की चिंता कर रहा था। अरे अगर मार दूंगा तो समाज का क्या होगा, पाप करूंगा उससे सबकी, इतने लोगों को मार दिया, परिवार के अंदर मर्द खत्म हो जाएंगे। सब कुछ क्या सोच रहा था वो, बीच में अपना भी लगा देता था कि पाप होंगे। प्रभु जी अगर आप उसको ध्यानपूर्वक सोचेंगे, आध्यात्म को छोड़ दीजिए, उसमें आपको लगेगा क्या कृपालु व्यक्ति है। अरे उसकी भी पत्नी के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ खुद के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, गलत उनको चीट किया गया, उनको धोखा दिया गया, जो उनको कहां भेज दिया, वनवास में भेज दिया। 1 साल अज्ञातवास में तो पता नहीं उन्होंने जो कभी वो सोच नहीं सकते थे वो करना पड़ा। भीम जी को क्या बनना पड़ा, रसोईया। बताइए, अर्जुन नाचना सिखा रहा है, इतना बड़ा योद्धा। युधिष्ठिर महाराज जो पूरे पृथ्वी के राजा बनने योग्य थे, वो मंत्री बन के रह गए हैं प्रभु जी। और बताइए, इतना करने के बाद भी वो उनको क्षमा करने के लिए तैयार था। परंतु इसमें भगवान देख रहे थे ये उन सबके लिए करना चाहता है, अपने लिए क्या कर रहा है। तो भगवान ने, वो किसके लिए कर रहा था, शरीर के लिए। भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पता है वो दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने यही कहा कि पंडिताई पूर्ण वचन बोलता हुआ तो मूर्खों की तरह बात कर रहा है। उन्होंने ये जो शरीर का डोनेशन है ना, इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले दिल में कृपा करुणा आती है तभी तो दान देते हो। जब करुणा ही नहीं है तो क्या दान दोगे। चाहे वो किसी, सिर्फ पैसे का दान नहीं होता। रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मूर्ख, ये जो यहां खड़े हैं सामने, ये कोई भी, ये शरीर नहीं है। उन्होंने दर्शन की बात करी है, जो भगवत गीता की आप लोग बोलते हो कर्म करे जा, कर्म करे जा, बेवकूफ बना रहे सब, कहीं नहीं है ये। आज मैं आपको कर्म की परिभाषा बताता हूं, जो कि अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि कर्म कौन सा कार्य है। तो सुनिए ध्यानपूर्वक, भगवान कहते हैं कर्म वो कार्य है जो आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखते हैं। ये कर्म की परिभाषा कौन बोल रहे हैं, भगवत गीता के 8वां अध्याय खोलिए। अरे आप अपने हाथ से बनाओगे क्या, कर्म की तो ये परिभाषा दी गई है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में, मतलब ये बार बार बनाओगे और खत्म करोगे, जीरो हो जाओगे, बार बार इस चक्कर में रहोगे। तो भगवान ने कहा ये क्या तू दान कर रहा है, राज्य का दान कर दिया उसने। तो अगर पहला अध्याय देखेंगे आप, तो उसने अपने पूरे साम्राज्य का दान कर दिया, और वो भी अपने दुश्मनों को। किसको, जिनको वो संबंधी समझ रहा था, हकीकत में वो क्या थे उनके। भीष्म पितामह ने द्रौपदी जी को नहीं बचाया, बचाया नहीं बचाया, द्रोणाचार्य जी ने बचाया नहीं बचाया, जबकि वो सक्षम थे बचाने के लिए। इतना बड़ा दान, जैसे बोलते ना कई लोग, मैंने माफ कर दिया उसको। भाई साहब, तू 4 फुट 8 इंच का, जिसको तूने माफ किया वो 6 फुट 4 इंच का पहलवान है, भारतवर्ष का टॉप। तू उसको क्या माफ करेगा। माफी कौन दे सकता है, ध्यान रखिएगा। जब आप किसी से श्रेष्ठ है ना, उसको माफ करा जाता है। सही बात है, गलत बात है। अब पहलवान को बोले मैंने आपको माफ किया, बोले माफ क्या, झापड़ दूंगा तेरे को, तो क्या माफ करेगा। तो अर्जुन वो योद्धा जो कि पूरा जीत सकता था, उसने क्या किया, तो भगवान ने उस इतने बड़े दान को, इतनी बड़ी कृपा को रिजेक्ट कर दिया। पढ़िए दूसरा अध्याय, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी।
कि तू दूसरों की सोच रहा है, कुछ अपने भी सोच ले, और दूसरों की भी जो तू सोच रहा है वो उनके शरीर के लिए सोच रहा है। और जहां वो शुरू करते हैं भगवत गीता के अंदर, भगवान इससे शुरू करते हैं, ना तुम एवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा, कि अर्जुन कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा नहीं थे, और ना ही आगे कभी ऐसा समय आएगा जब मैं नहीं हूंगा, तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होगा। अरे शरीर तो खत्म होने वाला है। भगवान ने गीता में ही बताया है कि एक ही चीज तो सत्य है। मैं अधिकतर बोलता हूं कि मैं आप लोगों को 1 सेकंड के अंदर ज्योतिष बना दूंगा, जिसका कभी भी आपका भविष्यवाणी फेल नहीं होगी। सब बनना चाहेंगे? हैं जी? जो भी आए बोल देना तू मरेगा, कभी भविष्यवाणी फेल नहीं होगी। सही है गलत है? बाकी जो बताते हो क्या पता हो, क्या पता नहीं हो। वो आपको पंडित जी मर्सिडीज दे रहे हैं, अबे खुद तो साइकिल पे घूम रहा है। तू अपना उपाय कर ले पहले। बात करने के बाद सारा कि वो गुरुजी कोई वो मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए। मैंने उपाय करना उपाय। ज्योतिष सही है, परंतु उसको आज, जिसको हम कहते हैं ना, हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिशनर, क्या कहेंगे हिंदी में? कोई सही पंडित नहीं है, सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए, जो ज्योतिष को सही तरह जानता हो। क्योंकि मैंने खुद अध्ययन करा है 30 साल इसका, सारी पद्धति जानता हूं पूरे भारतवर्ष में जितनी पद्धति है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा साइंस सही है, परंतु आज इसको जानने वाले लोग नहीं। तो देखिए भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, प्रभु जी। उन्होंने अर्जुन से कहा आत्मा को देख। किसको देख? आत्मा को देख। और यही हमारे आध्यात्मक, अगर कोई आध्यात्म की बात कर रहा है और आत्मा की बात नहीं करता है ना प्रभु जी, तो अगर वो आत्मा की बात नहीं करता है तो सॉरी, आध्यात्म की चर्चा नहीं हो रही। और किसी की भी चर्चा हो रही हो, परंतु आध्यात्म की चर्चा नहीं हो रही। क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया है कि भगवान आध्यात्म क्या है? तो क्या जवाब दिया भगवान ने? आत्मा के स्वभाव को समझना ही आध्यात्म है। क्या? ब्रह्म को समझना ही आध्यात्म है। और ब्रह्म भी अलग अलग लेवल पे, ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म भी है। हम ब्रह्म हैं और भगवान कृष्ण क्या है? पर ब्रह्म है। भगवद गीता में अर्जुन ने कहा है कि मैं ही नहीं कह रहा, वेद व्यास जी कह रहे हैं। असित, देवल, सब ऋषियों के, टॉप ऋषियों के नाम लिए हैं अर्जुन ने, कि ये सब कह रहे हैं कि आप पर ब्रह्म है। भगवान ने कहा फिर इसको एग्री भी किया, अहम सर्वस्य प्रभु, मेरे से सब कुछ आता है, मेरे से सब कुछ आता है।